हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहादुर कहानी का सारांश बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे याद करना होगा। देखिए, एक दो पेज को लिखोगे तो भूल जाओगे ना, तो मैं एक तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा। केवल उस ट्रिक को याद कर लोगे ना तो आप लोग बोर्ड परीक्षा में बड़ी आसानी से बहादुर कहानी का सारांश लिख सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, तो कैसे लिखना होगा चलिए बताता हूं। तो सबसे पहले आपको ट्रिक कौन सा है, तो देखिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं। बोर्ड परीक्षा में केवल इस ट्रिक को याद कर लो अभी, और बोर्ड परीक्षा में जाकर छाप देगो। ठीक ना, पूरा छाप क्या रहोगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो बहादुर कहानी का सारांश जो है, लेखक कौन है, अमरकांत जी है। ये याद करना है, लेखक कौन है, अमरकांत जी हैं। हीरो कौन है इसमें, बहादुर है। ठीक है, और विलेन कौन है, निर्मला। ठीक है, और फिल्म कौन है, नेपाली बच्चे, यानी कि बहादुर कहानी का सारांश जो बताया गया। ठीक ना, ये चार हेडिंग जान लो, नाम जान लो। अमरकांत जी द्वारा लेखक है, बहादुर लड़का है, निर्मला जो उसे दंडित करती है, उसे सताती है, और नेपाली बच्चे तो बहादुर है। ठीक है, ये चार हेडिंग सीख लो, बोर्ड परीक्षा में बड़ी आसानी से इसको लिख दोगे, भूलोगे नहीं कभी। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना होगा, देखिए बड़ी आसानी से तरीके से आपको बता दिया हूँ। तो यह कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर कहानी का एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए व्यवहार की कहानी है। देखिए, कहने का मतलब है यह कहानी जो है अमरकांत के द्वारा लिखा गया। एक लेखक है अमरकांत, उन्हीं के द्वारा कहानी बहादुर कहानी लिखा गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार, ठीक है, के नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए व्यवहार की कहानी है। ठीक है, आगे लिखना होगा, बहादुर कहानी एक नेपाली बच्चे की प्रति बुरा बर्ताव से किया गया कहानी। बहादुर जो था एक नेपाली बच्चा था। कहाँ का था, देखिए जो हेडिंग मैं किया हूँ, आपको भी ऐसे काले पेन से, मतलब मैं तो लाल पेन का प्रयोग किया हूँ, आपको केवल काले और नीले पेन का ही यूज करना। ठीक ना, अब देखिए क्या होता है, नेपाली बच्चे के प्रति बुरा बर्ताव से किया गया कहानी है। ठीक है, लेखक स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की, यानी कि लेखक ने खुद को इस कहानी का ठेकेदार लेकर खुद अपना कहानी के वर्णन किया। ठीक ना, बनाते हुए इस कहानी की रचना की। बहादुर नाम के एक नेपाली बच्चा था। कौन था, बहादुर नाम का एक नेपाली बच्चा था जो अपने माँ से अत्यधिक परेशान रहता था। परेशान क्यों रहता था भैया, परेशान इसलिए रहता था कि वो भी कोई काम करता, मैं भैंस चराए, एक बार उसको भैंस चराने के लिए भेजा गया था, तो भैंस का खूब मार था। वो मतलब थोड़ा पागल टाइप दिखता था, तो उनकी मम्मी उन्हें बहुत मारती थी, गाली गलौज उन्हें बहुत सताती थी। मतलब उसकी मम्मी जो थी मारती थी। भाई किसी को आप मारोगे फालतू तो उसको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। रचना, बहादुर के नाम से एक नेपाली बच्चा था जो अपने माँ से अत्यधिक क्या करता था, परेशान रहता था। अब क्या होता भैया, देखिए अगला देखिए। एक दिन वह बिना बताए सीधे शहर चला, यानी कि वह जब परेशान रहता था अपने माँ से, घर वाले से, तो एक दिन क्या हुआ, वह बिना बताए कहाँ चला जाता है, शहर चला जाता है। और वहाँ निर्मला नाम की एक औरत के यहाँ नौकर के रूप में कार्य करने लगता था। ये क्या होता भैया, देखिए जैसे बम्बई में आप कहीं अगर घर के हैं, घर से जा रहे हैं बम्बई, तो किसी की यहाँ आप देखेंगे व्यवस्था अच्छा है, काम अच्छा है, तो वहाँ किसी के घर पर रुकेंगे, काम वाम करेंगे ना, तभी तो पैसा कमा पाएंगे भाई। ठीक है, निर्मला के नाम के औरत की यहाँ क्या कर नौकर के रूप में कार्य करने लगता है। निर्मला और उसके परिवार वाले पहले अच्छा व्यवहार करते थे। क्या होता है, निर्मला जो औरत थी और उसके बेटा था, उसके पति थे, वो क्या बोलते, बहादुर के साथ अच्छा बर्ताव पहले करते थे। अब जब कुछ दिन बीता धीरे धीरे, तब देखिए क्या क्या होता है, अच्छा व्यवहार करते हैं। परंतु कुछ समय जब बीतने पर धीरे धीरे घर में सब आधी पूरी तरह बन चुके थे। कहने का मतलब ये होता है प्यासा साथियों, जब कुछ समय बीता तो घर में बहुत सभी लोग क्या हुआ, धीरे धीरे आदी बन चुके। क्यों, क्योंकि वो बहादुर जो था वो घर का सारा काम, खाना पकाना, कपड़ा लत्ता, जूता साफ करना, साइकिल, उनके बाइक को धो, यानी कि कहने का मतलब पूरा काम कौन करता था, गोधन करता, उन्हें बहादुर करता था। ठीक ना, और इसी कारण सभी लोग क्या चुके थे, आदी हो चुके थे कि घर में, यानी कि बिस्तर पे सोए थे तो बहादुर कह के नाम से बुलाकर, बहादुर चावल लाओ, बहादुर खाना लाओ, सभी मम्मी पापा बेटा सभी मतलब बहादुर को बहुत ही काम करवाते। ठीक ना, अब क्या होता है, आधी पूरी बन चुके थे, परंतु बहादुर घर का सारा कार्य भी कर डालता था, परंतु फिर भी। ठीक है, क्या होता है आगे देखिए, थोड़ा कुत्ता आ गया था। ठीक ना, आगे चलिए।
परंतु बहादुर घर का सारा कार्य कर डालता था, परंतु फिर भी उसे गाली गलौज मार मिलती थी। भाई कोई काम अगर कोई घर का सारा काम करेगा, उसको मारेंगे, रात को सताएंगे, गाली देंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। वही बोला, गाली गलौज भी मार भी मिलती थी और उसे पीटा भी जाता था। उसे मार, इतना काम थका, भाई कोई काम कर लेगा बहुत ज़्यादा थका रहेगा, उसे मारेंगे तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो वह परेशान हो जाता है। तो उसके बाद वह परेशान होता, अंततः वह बिना बताए वहाँ से भाग जाता था। मतलब कहने का मतलब प्यारे साथियों ये होता है कि बहादुर जो था परेशान रहता था, जब नहीं काम उम पाता था मतलब, तो उसको मारते थे। उसके मतलब उसको वहाँ से वो क्या होता है, बिना बताए कहाँ से, निर्मला के घर से सुबह सुबह भाग, या सुबह यानी रात में सोने से पहले वो भाग जाता था। और सुबह होते ही निर्मला के परिवार उसे खोजते हैं, क्योंकि सभी लोग आदी हो चुके थे कि बहादुर चाय लाओ, बहादुर खाना लाओ। तो सभी लोग आदी हो चुके थे। अब क्या होता है, तो अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत में, यानी कि उन्हें बुलाते थे प्रेम से कि बहादुर बेटा चाय लाओ। अब बहादुर है ही नहीं, तो बहादुर चाय कहाँ से देगा? तो प्यारे साथियों, इस प्रकार बहादुर कहानी का सारांश आप लोग आसान से बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हो, ठीक ना। देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसान तरीके से मैं बता दी हूँ। इसी प्रकार लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा। ये 4 तरीका भी सीख लो, आपका काम देगा बोर्ड परीक्षा में। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।